अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर अली हैदर, आपका कंसल्टेंट डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट। आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनके साथ हम डेली लाइव सेशंस करते थे। अभी हमने अपनी वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट कर दी हैं। तो इसी के साथ आज हम एक टॉपिक, मैंने बहुत से क्वेश्चंस आए थे, उसकी बेस पे हमने सोचा कि हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं। तो वो टॉपिक है कि हाउ टू मैनेज कोविड 19 पेशेंट एट योर एट होम। होम। कि आप घर पे कोविड के पेशेंट को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, उसको कौन से प्रिकॉशंस चाहिए, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करने होते हैं। तो उसी सिलसिले में एज यूजुअल डॉक्टर उस्मान मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कोविड के बारे में, और उसके बाद हम थोड़ा सा डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि डाइट कौन सी लेनी चाहिए कोविड में। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमारे ऑलरेडी पिछले काफ़ी दिनों से फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रमज़ान हमारे लाइव सेशंस होते रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो बहुत कॉमन होती हैं, डिजीज़ हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान में, उसके ऊपर हम लाइव सेशंस करते थे। कोविड क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसके बारे में हमने अवेयरनेस, ट्रीटमेंट्स और काफ़ी चीज़ें इस तरह की बताई हैं। तो इसी तरह मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पेंडेमिक आइसोलेशन वार्ड्स में, आइसोलेशन आईसीयूज़ में, कोविड आईसीयूज़ में काम करते हुए तकरीबन साल से ज़्यादा होने वाला है। तो काफ़ी चीज़ें और काफ़ी पेशेंट्स ठीक होकर गए हैं, ट्रीट हुए हैं। काफ़ी सीवियर कंडीशन में पेशेंट्स जो थे वो भी ठीक होकर गए हैं। तो कुछ चीज़ें जो आपको बतानी है, मैंने बताता चलूँ और आपसे शेयर करना चाहता था, तो वो उसके बारे में हम ने ये वीडियो सेशन रखा है अपना। तो पहली बात ये कि होम मैनेजमेंट के घर पर, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं इस वक्त फुली ऑक्यूपाइड हैं। हॉस्पिटल्स में ना ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं, ना सिंपल आइसोलेशन बेड्स अवेलेबल हैं, एचडीयूज अवेलेबल नहीं है, आईसीयू वेंटिलेटर्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी लोग जो हैं घरों में अपने पेशेंट्स रख रहे हैं। तो आपने करना किस तरह मैनेज करना है, उसके बारे में हम सारी डिस्कशन करेंगे। अब घरों में पेशेंट ये है कि कुछ लोग रख लेते हैं और जो क्वैक्स होते हैं वो बता देते हैं आप ये करें, ये करें, ये करें। कुछ वीडियोस सर्कुलेट होती हैं सोशल मीडिया पर, वो जिससे बता रहे होते हैं आपने ये दवाइयाँ ले ली, ये दवाइयाँ। भाई वो दवाइयाँ उस तरह नहीं लेनी। हर मेडिसन हर किस्म के पेशेंट्स को उसकी सिवियरिटी के हिसाब से होती हैं। अब आप स्टीरॉइड्स दे देंगे एक डायबिटिक पेशेंट को, डेफिनेटली उसकी डायबिटीज़ और ज़्यादा बूस्ट कर जाएंगी। तो आपने इस तरह नहीं करनी है, एक प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो हम क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, आपको शॉर्ट उसमें हम बताएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने होम मैनेजमेंट किस तरह करनी है। अब कोविड में पेशेंट्स को डॉक्टर उस्मान एक चीज़ काइंडली और कंफर्म कीजिएगा सब देखने वालों को कि कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो फॉल करते हैं कि वो घर में उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, बिल्कुल। और कौन सी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। अब देखिए 3 कैटेगरीज में मैं डिवाइड करता हूँ पेशेंट्स को अपने। एक होती है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड कैटेगरी में वो पेशेंट्स आते हैं जिनको सिम्टम्स माइनर से होते हैं, जिस तरह के ऑलरेडी मैंने बताया था कि जिसमें इसके फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, माइल्जियाज, सोर थ्रोट, डायरिया, ये सिम्टम्स होते हैं। अब जिनमें से फीवर है, कफ है, लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मेल है, माइल्ड से सिम्टम्स है, माइल्ड से माइल्जिया है, जिसमें दर्द है, और यंग है पेशेंट यंग है, तो उसमें आपने सिंपल ये करना है कि 14 डेज़ के लिए अपने आप को क्वारंटीन करना है और एक ऑथेंटिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। 24/7 आपने उसके साथ इन कांटेक्ट रहना है, आपने उसको कंसल्ट करना है, और कोई भी मसला हो आपने उससे डिस्कस करना है, ना कि खुद से अपनी जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आपने जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बताएगा वो ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करना है। आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास थर्मोमीटर होना चाहिए, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, ये चीज़ें आपके पास, मास्क और ग्लव्स, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आपने हर घंटे बाद अपनी सैचुरेशन चेक करनी है और अपना टेम्परेचर चेक करना है, मेडिकेशन लेनी है और डॉक्टर से इन कांटेक्ट रहना है। अब आप क्योंकि क्वारंटीन है, तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन है, आपने घर वालों से अपने मिलना नहीं है। मिलना है तो एक सेफ डिस्टेंस रखना है 6 फीट का ऑलमोस्ट, और उसके साथ में मास्क लगाना है। आपका मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और घर वालों को कहना है वो भी मास्क का इस्तेमाल करें। खाने पीने के बर्तन जो है आपके, जो एक बंदा आएगा आपको देकर जाएगा, वो आपके दरवाजे के बाहर रख जाए, आप वो ले लें और दोबारा आप वो वॉश करके दोबारा वो बाहर रख दें। ग्लव्स का इस्तेमाल करें इस चीज़ में। अब आपने करना ये है कि ऑलरेडी पेशेंट डिप्रेस्ड होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो आपने अपने आप को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रखें। मतलब कि
आप मूवीज़ देख लें, नेटफ्लिक्स देख लें, या इस तरह के कोई गेम्स खेल लें, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर लें इंडोर जो कह रहे हैं आप, मोबाइल्स पर या अपने पीसी पर, आईपैड पर, जिस पर भी होता है वो कर लें। आजकल वैसे ही अगर रमज़ान है तो आप इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, तो आपका टाइम गुजर जाएगा। और सैचुरेशन का ध्यान रखने, सैचुरेशन ड्रॉप ना करें। सैचुरेशन अगर ड्रॉप करती है तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें। ये माइल्ड केसेस में मैं बता रहा हूँ, 14 डेज़ बाद दोबारा पीसीआर करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑलरेडी काफ़ी डॉक्टर्स के हमारे साथ डिस्कशन हुई, डॉक्टर उमर चुगताई से भी डिस्कशन हुई थी इसी बारे में, तो उन्होंने भी कहा था कि पीसीआर की ज़रूरत नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनका थ्रू आउट मंथ जो है पीसीआर पॉजिटिव आ रहा होता है। तो दोबारा पीसीआर ज़रूरत नहीं है। 3 डेज़ नई रिसर्च के मुताबिक 3 डेज़ इफ़ यू आर सिम्टम फ्री आप अपने आइसोलेशन एंड कर दें, लेकिन 14 डेज़ क्वारंटीन के बाद वो 3 डेज़ आते हैं। अब जो मॉडरेट केसेस में आ गए कि ये सारे सिम्टम्स हैं उनमें, लेकिन थोड़े एजिड भी हैं और उनको ब्रीदिंग इश्यूज भी हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, उन्होंने क्या करना है, डॉक्टर वाला ट्रीटमेंट सारा चल रहा है उनका, वो करते रहें आप। और उसके अलावा आपने अपनी सैचुरेशन लाजमी देखनी है। सैचुरेशन अगर 90 से नीचे ड्रॉप करती है तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसे फ़ौरन ज़रूरत है। 92 से ऊपर ऑक्सीजन रही तो फ़ाइन, लेकिन उससे नीचे आती है आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, फ़ौरन ऑक्सीजन आपने लगाने। घर पर सिलेंडर अपने रखा हुआ है, ऑक्सीजन लगा लें। अब ऑक्सीजन लगाने का तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करें कि कोशिश करें NRB मास्क, नॉन रीब्रीदेबल मास्क होता है जिसके आगे गुब्बारा सा लगा होता है, वो आपने मास्क यूज़ करना है। बाज़ दफ़ा सीवियर केसेस में हम नेज़ल कैनोला भी लगा देते हैं वो मास्क के साथ, लेकिन वो मास्क यूज़ करें आप। और उसमें करना कि अपनी सैचुरेशन आपने उतने ऑक्सीजन उतने लीटर्स पर रखनी है कि आपकी सैचुरेशन 92, 95 और 97 के दरमियान पर है। ये ना हो कि आप 100% सैचुरेशन पर ऑक्सीजन चला रहे हो, इतना आपने वो खोला हुआ हो अपना ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम होता है, आपने उतना खोला हो कि 100 तक जा रहा हो, नहीं, आपने 92 या 93 से और 97 के दरमियान में रखना है अपना, ये करना है। अगर आपकी सैचुरेशन बेहतर रहती है, आपने थोड़ी देर उतार के आधा 1 घंटे के लिए देखना है कि आपकी इम्प्रूव की है उसके बगैर, अगर नहीं की दोबारा चला देना है, ये करना है। दूसरा आपने करना है कि उल्टा लेटना है। हर घंटे में से 15 से 20 मिनट आपने उल्टा भी लेटना है। अगर सीधा लेट रहे हैं 1 घंटा तो उसमें 15-20 मिनट उल्टा लेटना है। उससे आपकी बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, आपको आपकी लंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ेगी। और कुछ एक चेस्ट फिजियो जिसको कहें, लंग्स की जो एक्सरसाइज है, वो इस तरह कि आप दिन में 5-6 दफ़ा करें कि आप जब एयर जो इंस्पायर करें, जब हवा अंदर लेकर जाए तो आपने एक्सपेंड करें अपने चेस्ट को, जब एयर इनहेल करें और फिर आप बाहर निकालें तो आगे को कर लें, ये फिर एक्सपेंड करें, एक्सपायर करते हुए बाहर निकालें, और इस तरह करना है आपने को दिन में 5 दफ़ा करना है और 10-10 दफ़ा ये करें तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इससे। अब जो सीवियर केसेस आ गए, सीवियर केसेस वो होते हैं जो कोमॉर्बिड हैं, डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, इस तरह के इश्यूज़ हैं उनको, और वो बेड रिडन है और सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अब इस सूरत में आपने करना है, एक तो इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, क्रिटिकल केयर की उनको ज़रूरत है। अगर वो घर पर है, अगर बाहर, उनको तो पहली बात है कि हॉस्पिटलाइज, अगर हॉस्पिटल अवेलेबल है तो फ़ौरन उनको हॉस्पिटलाइज करें। अगर इन केस, इन वर्स्ट केसेस फिर भी नहीं, तो घर पर और आपके पास कोशिश करें कोई नर्स आपको मिल जाए या कोई हेल्थ केयर वर्कर जो कि 24/7 उनको देख सके उधर रहकर, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी मेंटेन कर सके। आपने एक तो ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करनी है, IV एंटीबायोटिक्स चल रही होंगी उनकी, और उनको उस वक्त ज़रूरत होती है एंटीवायरल की। एंटीवायरल में हमारे पास रेमडेसिविर होता है, आप टॉसिलिजुमाब लगाते हैं, लेकिन वो उसकी कुछ आप कह लें इन्वेस्टिगेशंस है, इंटरल्यूकिन 6 वगैरह करवा कर उसके बाद हम टॉसी जो एडमिनिस्टर कराते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो लेकिन आपने ये सारा करना है, और साथ साथ ऑक्सीजन, फिर बताया कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है इस केसेस में। अगर ऑक्सीजन 85 से नीचे आ रही है, 80 में, तो NRB मास्क के साथ साथ नेज़ल कैनोला भी एडमिनिस्टर करें। और मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है उस पेशेंट की घर में रहते हुए। अब टोटली पेशेंट IV पर होगा, अगर खा पी नहीं सकता तो IV एंटीबायोटिक्स भी लग रही हैं, IV एंटीवायरल भी आप देंगे, जो IV ड्रग्स देंगे, और न्यूट्रिशन भी जो है ना IV के थ्रू जाएगी। अब ये सारी चीज़ें आपने करनी है। मज़ीद हम डिटेल में वीडियोस भी करेंगे इसी के ऊपर, होम रेमेडीज़ के ऊपर। और उसके साथ साथ अब जो न्यूट्रिशनल थेरेपी है, जो आपने घर में जो पेशेंट है उनको डाइट क्या देनी है, वो हम डॉक्टर अली आपको बताएंगे कि उनकी डाइट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट वेव में भी एक बहुत मिथ जो है वो हाइप क्रिएट किया था उसने, सना मक्की का। तो टाइम हमारे पास शॉर्ट है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो मैं आपको एक सिंपल वे में बता देता हूँ कि आपने अपनी डाइट को मैनेज किस तरह से करना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सना मक्की का इस्तेमाल छोड़ दें क्योंकि लग्जेटिव है, डिहाइड्रेशन कर सकती है, डायरिया लग गया अगर, गर्मियाँ वैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो सिंपल वे ये है कि वाटरमेलन का सीज़न है, स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, फ्रूट्स का यूज़ करें, फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ करें, उनका जूस ले लें, डिटॉक्स बना के पी लें, ओट्स का यूज़ कर लें, रोटी खाएं, चावल खाएं। आपके जितने भी नेचुरल एंड हेल्दी फूड आइटम्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसमें एक सिंपल वे ये है, आपने कौन सी चीज़ें नहीं खानी, फ्राइड आइटम्स नहीं लेनी आपने, प्रोसेस फूड बेकरी आइटम्स नहीं लेनी आपने, कोल्ड ड्रिंक्स आप छोड़ दें, ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी फूड छोड़ दें। सिंपल ये चीज़ें आप कट ऑफ कर दें। यानी कि कोई ऐसी चीज़ें भी ना लेना जो डाइटरी ये है कि सिंपल रूल है आप हर चीज़ खा लें। आई थिंक कोविड में, लेकिन फ्राइड आइटम्स, ठंडी और खट्टी चीज़ें, कि ये ना हो कि आपको इन्फेक्शन है, ऑलरेडी आपको सोर थ्रोट हो जाए, थ्रोट इन्फेक्शन भी हो जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, तो मजीद काम ख़राब हो जाए। क्योंकि उसमें यह है कि आपकी जो इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हो जाती है, तो आपको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा कैलोरिक सरप्लस चाहिए होता है, आपको मतलब ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं जितनी आप पहले ले रहे होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर भी होगी, आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आपको सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आपको अपना बॉडी के एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो हर चीज़ खाएं, जूसेस का इस्तेमाल एक लिमिट में करें, हर चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें, नॉर्मल चीज़ में इतदाल में रह के हर चीज़ खाएँ, चाहे वो रोटी, चावल, दाल, गोश्त, सब्जियाँ, जितनी भी आपकी नेचुरल ग़िज़ा है उसको आप यूज़ करें, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप कोई भी चीज़ की ज़्यादती करेंगे वो उल्टा आपको नुकसान देगी। आप एक फ्रूट है वो भी ज़्यादा खा लेंगे वो भी आपको नुकसान करेगा, आप हाई फाइबर ले लेंगे उससे भी आपको नुकसान होगा। तो आप एतदाल में रहते हुए अपनी प्लेट को मिक्स करें, उसमें फ्रूट्स रखें, वेजिटेबल्स रखें, डेयरी का पोर्शन रख लें, दही का यूज़ कर लें। इस तरह आप एक अपनी प्लेट को बैलेंस करके ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ का यूज़ करें। तो यही ग़िज़ाई हदायत हैं और हमारी नेक्स्ट भी इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी और हम आपके साथ डाइट की टिप्स भी शेयर करते रहेंगे और मेडिकल का ट्रीटमेंट भी डॉक्टर। प्रोटीन अमाउंट के बारे में क्या कहते हैं, प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा लेनी चाहिए? प्रोटीन अमाउंट जो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट में लेनी चाहिए, लाइक जितना आपका वेट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1 ग्राम के साथ, तो जितनी आपके ग्राम्स बनते हैं आप उतने ग्राम्स के प्रोटीन पर डे में डिवाइड करके ले लें 2 से 3 घंटे के इंटरवल के बाद। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, पानी का इस्तेमाल कम कर देंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज भी होंगे और वो आपके जो किडनीज हैं उनको भी ख़राब करेंगे। तो इसके साथ साथ हमारी वीडियोस आती रहेंगी, कोविड के ऊपर भी आएंगी, डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर भी आएंगी। तो इंशाल्लाह हमारे नंबर्स ऑलरेडी लिंक्स में मौजूद होंगे, हम आपने कांटेक्ट हमसे किस तरह करना है वो भी इधर मौजूद होगा। तो आप किसी भी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी। कोई भी सवाल आते हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम दोनों को इजाज़त दीजिएगा। तो अल्लाह निगहबान। अल्लाह।